Class, good morning. So, in our next lecture, we have completed the problem of deficient demand. What are the consequences of it and what are the causes of it? So, we have studied about it in our last lecture. Okay, now next topic is problem of excess demand. This is your lecture 3 on this chapter, that is chapter 9. So, problem of excess demand. Excess demand means excess of AD. डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज़ मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फुल यूटिलाइजेशन, यानी कि हमारी डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है. बट इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई. ओके, दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट. नाउ ठीक है, दिस इज एक्सेस डिमांड. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड? क्या कारण हो सकते हैं एक्सेस डिमांड के? कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड आर ऑलमोस्ट अपोजिट टू द डेफिशिएंट डिमांड. जो हमने उसके डेफिशिएंट डिमांड के पढ़े थे उसके बिल्कुल अपोजिट है. ठीक है, अगर आपको डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेज याद है, सो यू कैन राइट एक्सेस डिमांड कॉजेज ऑल्सो, बिकॉज दीज आर जस्ट अपोजिट टू द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. सो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, एज आई टोल्ड यू, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, you that is in a deficient demand, first point was decrease in private consumption expenditure. So here it will be increase in private consumption expenditure, which may occur owing to increase in propensity to consume. उससे propensity to consume बढ़ जाती है और propensity to save हमारी कम हो जाती है. In countries like India, propensity to consume has tended to rise owing to a high degree of demonstration effect. पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू लिव लाइक द रिच. पुअर चाहते हैं, जो गरीब से गरीब लोग भी चाहते हैं, वो भी क्या चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें और जैसे अमीर लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपनी लाइफ जिए. ठीक है. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच मे अकर ओइंग टू बुलिश बिजनेस एक्सपेंडिचर. बिजनेस एक्सपेंडिचर आर बुलिश व्हेन द प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट हाई रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. मतलब बुलिश मतलब कि जब बिजनेस, जो हमारे बिजनेस एक्सपेक्टेशन वो होते हैं, जब प्रोड्यूसर्स जो है सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें हमें हाई रिटर्न्स मिलेगा. बिजनेस एक्सपेक्टेशन आर बियरिश व्हेन द प्रोड्यूसर्स डू नॉट एक्सपेक्ट. जब वो क्या करते हैं, बियर मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड बियरिश. लेकिन बुलिश क्या है, जब वो एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है हमारी फोर, जैसे मैंने आपको बताया था फोर सेक्टर इकोनॉमी में, उसमें पॉइंट्स बताए थे फोर. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑल्सो फोर सेक्टर इकोनॉमी में. गवर्नमेंट के साथ में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसमें हमारा डिक्रीज था, सो नाउ इट विल बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर owing to its expanding commitments for the development as well as welfare projects in the economic country. इकोनॉमी गवर्नमेंट को क्या करना है, वेलफेयर करना है, लोगों का डेवलपमेंट करना है, तो उसको अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है. ठीक है ना. उससे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे गवर्नमेंट के, तो उससे एग्रीगेट डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे. ओइंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइजेस इन, क्या करेंगे, अपने जो डोमेस्टिक प्राइस हैं उसको कम रखेंगे और इंटरनेशनल प्राइजेस को ज़्यादा रहते हैं, तो उससे हम अपने डोमेस्टिक को कम कर देते हैं. इससे क्या होगा कि लोग हमारे कंट्रीज से सामान मंगाने लग जाएंगे. जैसे हम लोगों ने किया था ना कि इंटरनेशनल के प्राइस कम थे, तो हम लोगों ने वहाँ से इम्पोर्ट बढ़ा दिया था. तो ऐसे जब यहाँ के प्राइजेस कम होंगे तो लोग बाहर की कंट्रीज़ भी क्या करेंगे, यहाँ से सामान वहाँ मंगाएंगे. दैट इज़ हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. डिक्रीज इन इम्पोर्ट कम हो जाएगा ओइंग टू हाई इंटरनेशनल प्राइजेस कंपेयर्ड विद डोमेस्टिक प्राइजेस. अपनी कंट्री के प्राइस पहले हम देखेंगे बाहर के कितने हैं, तो बाहर के अकॉर्डिंग हम अपनी कंट्री के प्राइस कम रखेंगे, तो उससे हमारे इम्पोर्ट कम हो जाएंगे. अ कट इन टैक्स रेट लिविंग हायर डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल. टैक्स रेट जो था उसमें हमने कम कर दिया. उसमें क्या था, हाई रेट ऑफ टैक्स था, हमने टैक्स रेट को भी कम कर दिया. इससे क्या हुआ, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बचेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड लेट्स टू थ्री क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी. पहला आता है इन्फ्लेशनरी गैप. एक्सेस डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो नहीं बढ़ता है हमारा. इनफैक्ट इट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड. जो भी फैक्टर्स था, टेक्नोलॉजी तो हमने कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर्स थे हमने उसको ऑलरेडी फुली एम्प्लॉय कर दिया है. तो हम कैसे अपना एक्सेस डिमांड के उसमें लेवल ऑफ आउटपुट को कैसे बढ़ाएंगे. आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट corresponding to full employment. On the other hand, excess demand generates pressure of demand on the existing resources. तो एक्सेस डिमांड यानी कि डिमांड जब बढ़ी तो जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे उन पे प्रेशर बढ़ा. अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ा.
जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हुआ. विच लेस टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. इससे क्या हुआ कि भाई जो हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हम उसको जब यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या हुआ, जो जनरल प्राइस लेवल था इकोनॉमी में वो भी इंक्रीज हुआ. वो इंक्रीज हुआ, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. ठीक है ना. सो यू कैन से दैट इन्फ्लेशनरी गैप के लिए आप ये बोल सकते हो कि एक्सेस एडी हुआ, इससे प्रेशर बढ़ा किस पे, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे. एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का प्रेशर बढ़ा तो कॉस्ट इन प्रोडक्शन बढ़ा. राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो जब प्रोडक्शन में ज़्यादा उनका पैसा लग रहा है तो प्राइस लेवल भी तो बढ़ा देंगे. ठीक है. राइज इन प्राइस लेवल. प्राइस लेवल बढ़ा. आउटपुट तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है. आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट. क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, हमने उनको पहले यूज़ कर लिया था. ओके. सो दिस इज द इन्फ्लेशन गैप. नाउ सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिक जीडीपी. स्टैटिस्टिक जीडीपी मीन्स even when the level of AD is higher than its full employment level, when the level of output does not, GDP does not rise, it remains static. ये सिचुएशन तब होती है जब हायर डिमांड कम हो जाती है हमारी जनरेट हायर GDP को कम करने के लिए. दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. हमने जो रिसोर्सेज थे उनको पहले यूज़ कर लिया है तो हमारी एक्सेस कैपेसिटी बची नहीं है. ठीक है ना. सो व्हेन वी सी दैट जीडीपी रिमेन्स कांस्टेंट, हम जब कह रहे हैं कि जीडीपी कांस्टेंट है, वी आर रेफरिंग टू रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी. इन अदर वर्ड वी आर रेफरिंग टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, नॉट जीडीपी एट करंट प्राइस की बात नहीं कर रहे, जो कांस्टेंट प्राइस है उसकी बात कर रहे हैं. द फैक्ट दैट एक्सेस डिमांड लेट्स टू अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल implies that GDP at current price will rise. Thus, in a situation of excess demand, quantum of goods and services produced in the economy remains constant, though the market value of goods and services tends to rise. उससे क्या होता है, मार्केट वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल. एक्सेस डिमांड लेट्स टू अ वेज प्राइस स्पाइरल इन द इकोनॉमी. वेज प्राइस स्पाइरल मतलब इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन वेजेस कैच प्राइजेस एंड प्राइस कैच वेजेस. हम कह रहे हैं कि वेजेस क्या कर रहे हैं, प्राइस को कैच कर रहे हैं और प्राइस कैच कर रहे हैं वेजेस को. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल. Accordingly, the economy may be driven to a situation of hyperinflation, inflation of very high magnitude. Okay, this is how the wage spiral operates. कैसे होता है, या तो owing to excess demand there is pressure of demand on existing resources. हमने क्या करा कि excess demand के उसमें हमने जो existing resources है उसमें प्रेशर बढ़ा दिया, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है. ठीक है. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वेजेस बढ़ रही हैं, तो वेजेस बढ़ रही हैं तो उससे क्या हुआ, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है. भाई कॉस्ट ऑफ, मैंने जब कोई चीज़ बनाया उसमें हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा लगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा लगा, तो मैं जब उसको बेचूंगी तो उसके प्राइस ज़्यादा करके बेचूंगी. राइज इन प्राइजेज लेट्स टू राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग. उससे क्या हुआ, प्राइजेस बढ़े तो लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई, लोगों को जीने का तरीका भी बढ़ गया. राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग लेट्स टू राइज इन वेजेस अगेन. जब राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा तो उससे फिर से वेजेस फिर से बढ़ने लग गई. तो ये जो साइकिल होती है दैट कॉल, आपने देखा कि वेज ने कैच किया प्राइस को और प्राइस ने फिर से कैच किया वेज को. सो दिस स्पाइरल इफ टर्न्स इनटू हाइपर इन्फ्लेशन बिकम्स अ सीरियस है. अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन बन जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन जो बहुत हाई मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन. तो ये एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बेकार मतलब थ्रेट का रूप ले लेगी, भयानक. ओके ना. सो ये हमारा कंप्लीट हुआ. दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेजर्स टू करेक्ट. ठीक है, हमने डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े, कॉजेज पढ़े. तो इसको कैसे गवर्नमेंट ने कैसे करेक्ट किया, किसने करेक्ट किया, सो वी विल स्टडी अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू क्लास.